रियासी की पहचान माने जाने वाला ऐतिहासिक भीमगढ़ किला एक बार फिर पुरानी शान लौटाने की तैयारी में है। विधायक कुलदीप राज दुबे की पहल पर अब इस किले का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य शुरू किया जा रहा है। करीब 88 लाख रुपए की लागत से किले की परिसर में पानी, प्रकाश व्यवस्था और सफाई सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इस परियोजना की निगरानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सुखदेव सिंह संब्याल करेंगे। वहीं विधायक दुबे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है कि जम्मू कश्मीर के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को सजोया जाए। उम्मीद है कि इस प्रयास से भीमगढ़ किला न सिर्फ अपनी रौनक लौटाएगा बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी नई दिशा देगा। ये रिपोर्ट देखिए। रियासी जिले के केंद्र में स्थित ऐतिहासिक भीमगढ़ किला, जो कभी राजाओं की शक्ति और वैभव का प्रतीक माना जाता था, अब एक बार फिर संवरने जा रहा है। विधायक कुलदीप राज दुबे की पहल पर इस किले के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होगा। कुल 88 लाख रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें लाइटिंग, पानी की व्यवस्था और सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव तैयार हो सके। भीमगढ़ किला रियासी शहर की एक पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहले आते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो बारिशें हुई उससे इस भीमगढ़ किले की भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पहले से ही ये भीमगढ़ किला प्रशासन की अनदेखी का शिकार होता आ रहा है। स्थानीय लोग कई अरसे से ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस भीमगढ़ किले को यहाँ पर जो है वो इस पे सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, यहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे भीमगढ़ किले को देखने के लिए तो लोग आए ही आए। विधायक कुलदीप राज दुबे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि ये परियोजना धरोहर संरक्षण मिशन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजाओं महाराजाओं की विरासत को बचाना और उन्हें पहचान दिलाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो उन्होंने ये कहा है कि पानी हर चीज को, पुरानी जो हमारी परंपरा है डोगरों की या पुराने यहाँ के राजे महाराजे रहे हैं, उनके जितने भी स्थान हैं वो एक निशानी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। उसके लिए हमने इस किले के लिए मैंने टूर किया था, यहाँ अफसर भी सारे साथ थे। हम गए, हमने देखा, वहाँ लोगों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा, मगर हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया जो उसके हिसाब से। जहाँ लाइटें भी खत्म हो चुकी हैं, किले की जो सराउंडिंग है वो भी खराब है, हालत बहुत खराब है। अभी भी एक दीवार बारिश से गिर गई। किले के सौंदर्यीकरण के लिए राशि जिला प्रशासन रियासी को सौंप दी जा चुकी है। इस योजना का नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुखदेव सिंह संब्याल को नियुक्त किया गया है। आर्कियोलॉजी विभाग के सहयोग से चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत 50 लाख रुपए से सौंदर्यीकरण, 20 लाख रुपए से पानी की व्यवस्था और 18 लाख रुपए से लाइट की व्यवस्था की जाएगी। तो हमारी आज से 10 दिन पहले एक मीटिंग, हमारे डीसी साहब भी थे, इसमें सारे ऑफिसर आए थे, इसमें अपने टूरिज्म वाले भी थे, फ्लोरिकल्चर वाले थे, सबसे बात हुई। फिर वहां पर एक जो इसका बिजली का जो लाइट का सिस्टम है उसके लिए 50 लाख रुपया हमने कोशिश करके इसमें डलवाया, 50-60 लाख रुपया। तो फिर उसकी डीपीआर तैयार हुई, अब उसका टेंडर मेरा ख्याल है लग चुका है। उसमें वहां ही बहुत बड़े फैसले वहां पर बैठ के लिए गए कि इसको सफाई कैसे हो, इसके दरख्त जो जगह जगह उग गए हैं इसको कैसे कटाई हो, इसकी सैरगाह जो आगे पीछे है उसको कैसे हो। तो जहां युवा लोग आएंगे, जो बाहर से यात्री आता है, वैष्णो देवी भी, वो भी यहाँ आएंगे और यहाँ का जो नौजवान है वो काम करेंगे और रोजगार उनको मिलेगा। भीमगढ़ किला रियासी के केंद्र में स्थित है और माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी धाम के रास्ते पर पड़ता है। कभी यह किला पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुविधाओं की कमी और संरक्षण के अभाव ने इसकी सुंदरता को फीका कर दिया है। अब सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि किला एक बार फिर पर्यटन का केंद्र बनेगा। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया, तो हम स्थानीय नागरिक होने के नाते हम भी उनके साथ ही थे। जब वहाँ का दौरा किया तो कई चीज़ों का पता चला, वहाँ पे रख रखाव का कोई नहीं रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो पानी का जो निकास था वो
ना वो यहाँ लिफ्ट जैसे पानी को करते थे वो भी बंद था। तो वहाँ के पीएचई के डिपार्टमेंट से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें थोड़े पैसे दे, 18 लाख रुपए उनके लिए, 20 लाख रुपए और उसके रख रखाव के लिए उन्होंने यहाँ पे दिया है। हाल ही में आई बारिश और बाढ़ से किले की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में दरारें और संरचनाओं की जर्जर स्थिति ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। इसके बाद विधायक कुलदीप राज दुबे ने अधिकारियों के साथ किले का दौरा किया और पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने का फैसला लिया। अब न सिर्फ मरम्मत होगी बल्कि आधुनिक सौंदर्यीकरण से इसका गौरव भी वापस लौटाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि भीमगढ़ किले के पुनर्विकास से न सिर्फ रियासी को नई पहचान मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यटन के बढ़ने से आसपास के बाजार, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों का मानना है कि अगर ये योजना समय पर पूरी हुई तो भीमगढ़ किला एक बार फिर रियासी की धड़कन और गौरव बनकर उभरेगा। अब रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे का पिछले दिनों यहाँ पर दौरा हुआ, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के एडीडीसी जो रियासी के हैं उनको वो इस भीमगढ़ किले की उनकी अगुवाई में इस भीमगढ़ किले का सौंदर्यीकरण होगा और 88 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर भीमगढ़ किले की तस्वीर बदलेगी। इलाके में जहां टूरिज्म बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रियासी का भीमगढ़ किला अब फिर से इतिहास और पर्यटन का संगम बनने जा रहा है। जहां एक और ये अतीत की विरासत को संभाले हुए है, वहीं अभी आधुनिक विकास की पहचान बनने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। भीमगढ़ किला जो कभी रियासी की शान और पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, अब फिर उसी पहचान को पाने जा रहा है। 88 लाख रुपए की लागत से होने वाला ये विकास कार्य न सिर्फ किले की सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी देगा। माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी धाम के मार्ग पर स्थित ये किला धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद अहम है। हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण की भी योजना तैयार की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में भीमगढ़ किला एक बार फिर रियासी का प्रमुख पर्यटन आकर्षण बनेगा।